यह कहानी उस खामोशी की है जो चीखने से भी ज्यादा दर्द देती है। 10 साल पहले इस शहर की सबसे अमीर शख्सियत मिस्टर विराज खन्ना आधी रात को अपने ही घर से गायब हो गए। कोई झगड़ा नहीं, कोई तोड़ फोड़ नहीं, सिर्फ एक खालीपन और एक लंबा राज। पुलिस ने केस को जल्दी में बंद कर दिया, दुर्घटना कहकर, लेकिन शहर में सरगोशियां चलती रहीं कि खन्ना हवेली शापित है। इस सब के बीच एक अनजान पत्रकार विक्रम को मिली विराज खन्ना की आखिरी डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक तारीख और 3 लफ्ज थे, 3-7 गूंज। विक्रम ने उस हवेली में दाखिल होने का फैसला किया। दरवाजे हवा में थरथराहट कर रहे थे। स्टडी रूम जहां विराज अपना ज्यादा वक्त गुजारते थे बिल्कुल साफ था, कोई निशान नहीं सिवाय एक चीज के, दीवार पर लटकी विराज की तस्वीर, और उस तस्वीर के पीछे एक छोटा सा खारोंच का निशान, मानो किसी ने जल्दी में उस खारोंच को छिपाया हो। डायरी के अगले पन्नों में विराज ने घबराहट में लिखा था, यह आवाज रोज रात 3-7 पर, एक भारी गूंज जो जमीन के नीचे से आती है। यह कोई आम आवाज नहीं, यह किसी गहरे राज का इशारा है। क्या कोई मेरे नीचे कुछ छिपा रहा है? विक्रम को अब उस खरोंच और इस गूंज का कनेक्शन बनाना था। विक्रम ने उस रात हवेली में रुकने का फैसला किया। पूरा शहर सो चुका था, सिर्फ खन्ना हवेली की खामोशी जाग रही थी। घड्डी में वक्त हुआ 3:06। विक्रम की सांस तेज होने लगी और ठीक 3-7 पर वो गूंज, एकदम बेचैन, दबाव से भरी हुई और गहराई से आती हुई आवाज। ऐसा लगा जैसे पूरा घर, पूरी जमीन एक पल के लिए कांप उठी हो। गूंज खत्म होते ही विक्रम ने तुरंत उस खारोंच वाले निशान पर दीवार को ठोका। एक खोखली आवाज। उसने बिना वक्त गंवाए औजार निकाले और खारोंच के पास देखा। पूरा राज उस खारोंच के पीछे था। विराज खन्ना ने उस तस्वीर के पीछे एक छोटा सा छिपा हुआ लीवर बनाया था। लीवर घूमते ही दीवार खुली और सामने था एक गुप्त खोज कमरा। कमरे में विराज की आखिरी रिकॉर्डिंग्स मिली। विराज कोई साधारण आदमी नहीं था, वह प्राचीन भूगोल पर रिसर्च कर रहा था। उसने डिस्कवरी की थी कि उसकी हवेली के ठीक नीचे एक प्राकृतिक भूमिगत सुरंग है। गूंज उस सुरंग के अंदर से आती थी। रिकॉर्डिंग में विराज की आखिरी आवाज सुनाई दी, एक दबी हुई सरगोशी, मैं अंदर जा रहा हूं पता लगाने यह गूंज किस चीज की है। गहरी, थोड़ी तेज आवाज में। विराज खन्ना गायब नहीं हुआ था, वह अपनी ही खोज में उस सुरंग के अंदर फंस गया था। वो गूंज सिर्फ बंद होने से पहले की उसकी आखिरी निशानी थी। कई बार सबसे बड़े राज उन्हीं चीजों में छिपे होते हैं जिन्हें हम सुनने से इनकार कर देते हैं। क्या आप भी उस गूंज को सुन सकते हैं? इस कहानी को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें ऐसी बेचैन रातें पसंद हैं, और ऐसी अनसुलझी पहेलियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।